सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। पुलिस क्षेत्र अधिकारी लाइन्स उमेश्वर प्रभात सिंह द्वारा पुलिस लाइन ज्ञानपुर परेड ग्राउंड में बुधवार को साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई और परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई गई। परेड में एक रूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल की कार्रवाई का निरीक्षण कर उसे बेहतर तरीके से कराने के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अंतर्गत संपूर्ण देश में उत्साह पूर्वक आयोजित किए जा रहे मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में भदोही पुलिस के समस्त कार्यालयों, शाखाओं व थानों पर अधिकारियों और कर्मचारीगण द्वारा पंचप्रण विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व व उसके उत्थान के लिए हमेशा काम करने और देश की एकता व एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहने की शपथ ली गई। भदोही के सुरहन गांव में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां 1 साल की 2 जुड़वा बच्चियों की डायरिया से मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों समेत 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 अन्य लोगों को दवा देकर घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की वजह से डायरिया फैलने की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार चोरी थाना क्षेत्र के सुरहन गांव का यह मामला है, जहां की मुस्लिम बस्ती में सोमवार की देर रात और मंगलवार को डायरिया की चपेट में आने से 1 साल की 2 जुड़वा बहनों की मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे समेत कुल 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में दवाओं का छिड़काव कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गांव में कैंप लगाएगी, जहां लोगों के स्वास्थ्य की जाँच के साथ ही दवाओं का वितरण कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कुछ दिन पहले गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ऐसे में आशंका है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से लोगों में डायरिया फैला है। मरीजों का स्टूल सैंपल ले लिया गया है। पानी का भी सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर जांच के लिए भेजेगी। डायरिया फैलने का स्पष्ट कारण क्या है, यह जांच रिपोर्ट में पता चल सकेगा। जिला संक्रामक महामारी रोग अधिकारी डॉक्टर अजीत पाठक ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक उर्स मना था वहाँ पे, जो है मुस्लिमों का त्योहार। वहाँ पे ये लोग जो है कुछ खान पान भी हुआ था। वो 3 तारीख को ही था। हाँ, 3 तारीख को था। वो लोग शायद 2 दिन बाद रख के खाते भी हैं, ऐसा वहाँ के और लोगों ने बताया। ठीक है, बाकी हम इसके लिए एक स्टूल सैंपल भी, हम 5 लोग का स्टूल सैंपल जो है ले लिए हैं और हम पानी का सैंपल भी लेंगे। ठीक है, स्टूल सैंपल भी हम ले लिए हैं। ठीक है, अब वो रिपोर्ट आने के बाद मालूम चलेगा कि सोचा। गोपीगंज के ककराही स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने पंचप्रण की शपथ लेते हुए अमृत कलश में मिट्टी संग्रह की। बुधवार को अमृत महोत्सव के तहत चल रहे मेरा माटी मेरा देश अभियान में विद्यालय की प्रधानाचार्य पुष्पा अग्रवाल के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने अपने घर और बगीचे में लाई मिट्टी का संग्रह अमृत कलश में किया। इस दौरान छात्र छात्राओं समेत शिक्षक व शिक्षिकाओं ने भी पंचप्रण की शपथ ली। विद्यालय के छात्रों ने माटी गीत भी गाया। बताते चले कि अमृत कलश यात्रा देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा अपने साथ देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे भी लेकर आएगी। 7,500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी भव्य प्रतीक बनेगी। गोपीगंज स्थित बाबा बड़े शिव मंदिर प्रांगण में देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद की याद में बने शिलापट का लोकार्पण कर नगरपालिका चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता ने पुष्प अर्पित कर लिया। इस दौरान मौजूद अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह समेत सभी वार्ड के सभासदों ने भी पुष्प अर्पित किया। इसके पश्चात पंचप्राण की शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रमुख रूप से सभासद मोहित उमर, धीरज मोदनवाल, नौशाद खलील अंसारी, बल्ला मौर्य, सुरेंद्र विश्वकर्मा, मुस्तफा, रवि पांडे, प्रशांत और धीरज समेत नगरपालिका के समस्त कर्मचारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
मैं शपथ लेती हूँ कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगी। मैं न्यूयॉर्क से घर पहुंची मेधावी छात्रा को पालिका अध्यक्ष समेत कई वार्ड के सभासदों ने सम्मानित किया। गोपीगंज नगर के वार्ड नंबर 3 बाबा बड़े शिव मार्ग निवासी प्रमुख समाज सेवी व उद्योगपति प्रमोद अग्रवाल की पुत्री आकृति अग्रवाल, जिसका चयन पीएचडी के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में होने से 1 वर्ष बाद छात्रा घर वापस आई। इसकी सूचना मिलने पर नगर पालिका चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता समेत अन्य कई सभासद छात्रा के घर पहुंचे और मेधावी छात्रा आकृति अग्रवाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। चेयरमैन ने कहा कि आकृति ने सिर्फ गोपीगंज नगर या जनपद का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। बताते चलें कि पूरे विश्व के मात्र 6 से 7 यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने पीएचडी के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू दिया था। इनमें 19 छात्र छात्राओं का चयन हुआ था, जिसमें भारत से महज 2 ही छात्राएं चयनित हुई थी, जिसमें से एक आकृति अग्रवाल ने बताया कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उसे वजीफा के साथ पूरी शिक्षा दीक्षा निःशुल्क मिल रहा है। गोपीगंज नगर स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पटना सिकंदराबाद एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा एक युवक स्टेशन पर ही छूट गया। स्टेशन पर ठहराव के दौरान गाड़ी से उतर कर वह शौचालय में गया था। इसी बीच ट्रेन गंतव्य की ओर बढ़ गई। शौचालय से बाहर निकलकर वह ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। गाड़ी में सब कुछ छूट जाने से परेशान युवक प्लेटफॉर्म पर बैठकर रोने लगा तो मौके पर भीड़ जुट गई। स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे रेलवे पुलिस ने उसके साथ यात्रा कर रहे ममेरे भाई से बात की, तब पता चला कि उसका बैग व अन्य सामान ट्रेन में है। पैसा, मोबाइल सब कुछ बैग में रह जाने की जानकारी पर पुलिस ने उसके खाने पीने की व्यवस्था की। मामले की जानकारी होने पर आरपीएफ ने प्रभारी निरीक्षक मुकेश यादव के निर्देशन पर स्टेशन पर मौजूद कांस्टेबल अशोक कुमार ने युवक को साइकाल हावड़ा जा रही विभूति एक्सप्रेस में बैठा दिया। क्या नाम है? नन्हे कैसे छूट गए हो तुम? सर, मैं बाथरूम के आया ना तो मैं निकले हूँ बाहर बाथरूम करने, तो ट्रेन खुल गया था, ट्रेन चल गया था। तो वही में मेरा बैग जितना खाना पीना जितना उस है और मेरे जब आदमी बैठा है ना वो आदमी के संग छूट गया था। भारत सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान अमृत महोत्सव के तहत चल रहे मेरा माटी मेरा देश अभियान में बुधवार 9 अगस्त को नगर पंचायत सुरियावा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय और नगर के प्राचीन तालाब पर नगर पंचायत अध्यक्ष विनय चौरसिया ने वृक्षारोपण करते हुए अमृत कलश में मिट्टी संग्रह किया। इस दौरान उपस्थित अधिशासी अधिकारी राजेंद्र दुबे, विद्यालय के शिक्षकों व गणमान्य लोगों के साथ पंचप्रण की शपथ ली गई। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष विनय चौरसिया ने कहा कि सुरियावा नगर का समुचित विकास और स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। खबर भदोही जिले से है, जहां सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र के राम रायपुर की है। 30 वर्षीय श्याम बहादुर नाम का युवक जो एक कालीन कंपनी में काम करता था, शाम के समय छुट्टी होने पर वह अपने घर की तरफ जा रहा था। उस दौरान एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक युवक की 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और 5 भाइयों में वह चौथे नंबर पर था। हादसे के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। घटना के विषय में मृतक के भाई वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इंद्र कुमार नाम है हमारा। क्या हुआ है? ये सुबह काम करने गए थे, काम करके वहाँ से लौटे थे और घर पर आ रहे थे काम कर कर। अब पता नहीं फिर क्या हुआ सर, कहाँ पर कैसे हुआ हमको मालूम भी नहीं है। हमारे भाई है। क्या नाम है उनका? उम्र कितनी है? उम्र 30 साल होगा उनका। शादी हुई है? हाँ, शादी हो गई। अनैतिक देह व्यापार में लिप्त
एफसी ढाबा के 2 संचालक गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से देह व्यापार के धंधे के लाभ के रूप में प्राप्त 7,680 रुपये नकदी बरामद किया। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व गोपीगंज के संदिग्ध ढाबों पर पुलिस टीमों द्वारा कार्रवाई के दौरान ये दोनों मौके से फरार हो गए थे। बता दें कि गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित विभिन्न ढाबों में वाजपेयी ढाबा, एफएससी ढाबा, पांडे ढाबा व सोनू ढाबा में अनैतिक देह व्यापार चल रहा था, जिसकी सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 5 लड़कियों और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी क्रम में बुधवार 9 अगस्त को पुलिस टीम द्वारा सराय जगदीश हॉल्ट के पास से फरार एएफसी ढाबा के 2 संचालक आलोक कुमार यादव पुत्र चंद्रेश यादव व नरेंद्र मौर्य पुत्र सेवालाल मौर्य निवासी गण दोड़ियाही गोदना थाना उंज को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसके कब्जे से देह व्यापार के लाभ से प्राप्त कुल 7,860 रुपये नकदी भी बरामद किया गया। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।